सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास पर आधारित ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारी जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो इसका सही जवाब है 1191 में हुआ था, यानी 1191 में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो इसका सही जवाब है 1192 में, यानी 1192 में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई थी। तो इसका सही जवाब है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी विजय हुआ था तराइन के द्वितीय युद्ध में, उसका सामना था पृथ्वीराज चौहान के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी। तो वो थे पृथ्वीराज चौहान जीते थे। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था चंदावर का युद्ध। नेक्स्ट, चंदावर का युद्ध कब हुआ। तो वो हुआ था 1194 में। चंदावर का जो युद्ध है वो हुआ था 1194 में। अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब है चंदरदाई। चंदबरदाई है पृथ्वीराज रासो के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी क्या थी। तो इसका सही जवाब है अजमेर थी। पृथ्वीराज चौहान की जो राजधानी थी वो अजमेर थी। नेक्स्ट है, कन्नौज का शासक जयचंद किस वंश से था। तो वो था गढ़वाल वंश से। कन्नौज का जो शासक था जयचंद वो गढ़वाल वंश से था। अगला प्रश्न है, मराठा का कर चौथ कितना था। तो ये था 1/4 यानी 25%। मराठा का चौथ जो था वो था 1/4 यानी 25% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल बख्श की उपाधि किसे दी गई थी। तो इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। लाल बख्श की जो उपाधि है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुवत उल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था। तो वो था मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था वो था मलिक काफूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत पर अलाउद्दीन खिलजी की ओर से आक्रमण किसने किया। वो सही जवाब है मलिक काफूर ने किया था। दक्षिण भारत पर अलाउद्दीन खिलजी की ओर से आक्रमण जो है वो मलिक काफूर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवगिरी पर आक्रमण किस सुल्तान ने किया। तो सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी ने। देवगिरी पर आक्रमण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट, अमीर खुसरो किस विधा के प्रसिद्ध विद्वान थे। तो वो थे गणित, संगीत और साहित्य के। संगीत और साहित्य के वो प्रसिद्ध विद्वान थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट, तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी। तो वो है जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी तारीख ए फिरोज शाही। नेक्स्ट, फतवा ए जहांदारी किसकी रचना है। तो वो है बर्नी की रचना है। फतवा ए जहांदारी जो है वो बर्नी की रचना है। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है। तो आदर्शवादी, क्रूर शासक, विद्वान शासक, ये तीनों नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने किस नगर की स्थापना की। वो है फिरोजाबाद की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि फिरोज शाह तुगलक ने किस सिंचाई कार्य को बढ़ावा दिया। तो वो नहरों को। फिरोज शाह तुगलक जो है उसने नहरें सिंचाई कार्य को बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट है कि फिरोज शाह तुगलक किस वर्ग का समर्थक था।
तो वो उलेमा उलेमा वर्ग का समर्थक था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न है सिकंदर लोधी किस लिए प्रसिद्ध था? तो वो प्रशासनिक सुधार के लिए प्रसिद्ध था। सिकंदर लोधी जो था वो प्रशासनिक सुधार के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट प्रश्न है सिकंदर लोधी ने किस नगर को राजधानी बनाया? तो इसका सही जवाब है आगरा को। सिकंदर लोधी ने आगरा नगर को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न इब्राहिम लोधी की हार का प्रमुख कारण क्या था? तो उसकी कमजोर सेना, अमीरों की असंतोष, बाबर की तोपखाना नीति, ये तीनों जो कारण था वो इब्राहिम लोधी की हार का प्रमुख कारण था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बाबर ने तोपखानों की पद्धति भारत में कहां से लाई थी? तो उसने लाई थी तुर्की से। बाबर ने तोपखाने की जो पद्धति है वो तुर्की से लाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है खानवा युद्ध के समय बाबर की रणनीति क्या थी? तो वो थी तुलुगमा पद्धति। खानवा युद्ध के समय बाबर की जो रणनीति थी वो तुलुगमा पद्धति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अकबर ने किस राजपूत शासक से वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो वो आमिर आमिर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे अकबर ने। नेक्स्ट अकबर की राजपूत नीति का उद्देश्य क्या था? तो वो था सहयोग और एकता। अकबर की राजपूत नीति का जो उद्देश्य था वो था सहयोग और एकता। नेक्स्ट प्रश्न जहांगीर ने किस विद्रोह को कुचला? तो वो बुंदेला, मेवाड़, खुर्रम, ये तीनों विद्रोह को कुचला था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि सभी। नेक्स्ट प्रश्न है शाहजहां के शासनकाल में प्रसिद्ध मोर सिंहासन किसने बनवाया था? तो इसका सही जवाब है शाहजहां ने ही बनवाया था। शाहजहां के शासनकाल में प्रसिद्ध मोर शासन का। नेक्स्ट है कि मोर सिंहासन किस शासक द्वारा लूटा गया? तो वो लूटा गया था नादिर शाह के द्वारा। मोर सिंहासन जो है वो नादिर शाह के द्वारा लूटा गया था। नेक्स्ट औरंगजेब ने दक्षिण में किसके विरुद्ध सबसे लंबे युद्ध लड़े थे? तो वो है मराठा के विरोध। औरंगजेब ने दक्षिण में मराठा के विरुद्ध सबसे लंबे युद्ध लड़े थे। नेक्स्ट है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध कहाँ किया था? तो वो प्रतापगढ़ में किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का जो वध है वो प्रतापगढ़ में किया था। नेक्स्ट है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की कर प्रणाली में लाग क्या था? तो लाग का मतलब था अतिरिक्त कर यानी एक्स्ट्रा टैक्स था शिवाजी महाराज की कर प्रणाली में लाग का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठों की भूमि व्यवस्था को क्या कहा जाता था? तो वो रैवतवाड़ी कहा जाता था। मराठों की भूमि व्यवस्था को रैवतवाड़ी कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि पेशवाओं के समय मराठा साम्राज्य की वास्तविक शक्ति किसके पास में थी? तो वो पेशवा के पास में थी। पेशवाओं के समय मराठा साम्राज्य की जो वास्तविक शक्ति थी वो पेशवा के पास में थी। नेक्स्ट प्रश्न है पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठों का पुनरुत्थान किसने किया था? तो वो है माधवराव प्रथम ने। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद में मराठों का जो पुनरुत्थान है वो माधवराव प्रथम ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है नाना फडणवीस किस पद पर थे? तो वो दीवान थे। नाना फडणवीस जो थे वो दीवान पद पर स्थापित थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महादजी सिंधिया किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो थे ग्वालियर क्षेत्र से। महादजी सिंधिया जो थे वो ग्वालियर क्षेत्र से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न है अहमदनगर सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो वो था मलिक अहमद निजाम शाह। मलिक अहमद निजाम शाह था अहमदनगर सल्तनत का संस्थापक। नेक्स्ट है कि गोलकुंडा सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो वो था कुतुबुल मुल्क। कुतुबुल मुल्क था गोलकुंडा सल्तनत का संस्थापक। नेक्स्ट बीजापुर सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो सही जवाब है यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह था बीजापुर सल्तनत का संस्थापक। नेक्स्ट प्रश्न है कुतुब शाही वंश की राजधानी क्या थी? तो वो थी गोलकुंडा। कुतुब शाही वंश की राजधानी थी गोलकुंडा। नेक्स्ट
चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था चार मीनार का निर्माण। नेक्स्ट है कि चार मीनार कहाँ स्थित है? तो सही जवाब है हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद भी रख लेना है। चार मीनार जो स्थित है वो है हैदराबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत में प्रमुख व्यापारिक वस्तु कौन सी थी? तो नमक, कपड़ा, मसाले, ये तीनों जो थी वो मध्यकालीन भारत में प्रमुख व्यापारिक वस्तु थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, यूरोपीय व्यापारियों में भारत आने वाले पहले कौन थे? तो वो थे पुर्तगाली। यूरोपीय व्यापारियों में भारत आने वाले पहले थे पुर्तगाली। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा पर पुर्तगालियों ने कब अधिकार किया? तो इसका सही जवाब है 1510 में। गोवा पर पुर्तगालियों ने 1510 में अधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो इसका सही जवाब है वास्को डी गामा। भारत आने वाला पहला यूरोपीय था वास्को डी गामा। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो इसका सही जवाब है 1498 में। वास्को डी गामा जो है वो 1498 में भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न है वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो इसका सही जवाब है कालीकट। वास्को डी गामा जो है वो भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? तो सही जवाब है सूरत में। भारत में अंग्रेजों की जो पहली फैक्ट्री है वो सूरत में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारत में पहला किला कहाँ बनाया? तो इसका सही जवाब है फोर्ट सेंट जॉर्ज में अंग्रेजों ने अपना पहला किला बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है सन 1600 में हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। नेक्स्ट, भारत में फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? सही जवाब सूरत में स्थापित हुई थी। भारत में फ्रांसीसियों की जो पहली फैक्ट्री है वो सूरत में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट है कि पांडिचेरी किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही जवाब है कावेरी नदी के किनारे में स्थित है पांडिचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में डचों की प्रमुख व्यापारिक वस्तु क्या थी? तो वो थी मसाले। भारत में डचों की जो प्रमुख व्यापारिक वस्तु थी वो थी मसाले। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में डचों की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी पुलिकट में। भारत में डचों की राजधानी थी पुलिकट में। नेक्स्ट, भारत में फ्रांसीसियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो वो था पांडिचेरी। भारत में फ्रांसीसियों का प्रमुख केंद्र था पांडिचेरी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि बॉम्बे अंग्रेजों को किसने दिया? तो वो पुर्तगाली ने दिया था। बॉम्बे अंग्रेजों को पुर्तगालियों ने दिया था। नेक्स्ट, बॉम्बे अंग्रेजों को कब मिला? तो है 1661 में मिला। बॉम्बे अंग्रेजों को 1661 में मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बॉम्बे अंग्रेजों को किसने विवाह में मिला? बॉम्बे अंग्रेजों को किसके विवाह में मिला था? तो वो था चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय के विवाह में मिला था बॉम्बे अंग्रेजों को। अगला प्रश्न है कि मद्रास की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1639 में मद्रास की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कलकत्ता की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है जॉब चार्नॉक ने की थी। जॉब चार्नॉक ने कलकत्ता की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कलकत्ता की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है 1690 में हुई थी। कलकत्ता की जो स्थापना है वो 1690 में हुई थी। नेक्स्ट, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो वो कलकत्ता में स्थित है।
फोर्ट विलियम जो है वो कलकत्ता में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में डचों का पतन किस युद्ध से हुआ? तो वो बेदरा युद्ध से। भारत में डचों का जो पतन है वो बेदरा युद्ध से हुआ था। नेक्स्ट है कि बेदरा का युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 1759 में। बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में। नेक्स्ट है भारत में फ्रांसीसियों का पतन किस युद्ध से हुआ? तो वो वांडीवास वांडीवास युद्ध से फ्रांसीसियों का पतन हुआ। नेक्स्ट है कि वाडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ 1760 में हुआ था वांडीवास का युद्ध। नेक्स्ट प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो सही जवाब है 1757 में हुआ। प्लासी का जो युद्ध है वो 1757 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ? तो वो अंग्रेज और नवाब बंगाल के बीच में हुआ था प्लासी का युद्ध। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंग्रेज और नवाब बंगाल के बीच में हुआ प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध में नवाब बंगाल कौन था? तो वो था सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध में नवाब बंगाल था सिराजुद्दौला। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लासी युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो वो था आयरकुट। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का जो सेनापति था वो था आयरकुट। नेक्स्ट प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? सही जवाब है 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध 1764 में। नेक्स्ट है कि बक्सर का युद्ध किसके बीच में हुआ? तो अंग्रेज, मुगल और अवध के बीच में हुआ था बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है, बक्सर युद्ध में मुगल सम्राट कौन था? तो वो था शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध में मुगल का सम्राट था उस समय आलम शाह द्वितीय। नेक्स्ट, बक्सर युद्ध में मुगल सम्राट कौन था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद की संधि का मुख्य परिणाम क्या था? तो इसका सही जवाब है दीवानी अधिकार। इलाहाबाद की संधि का मुख्य परिणाम था दीवानी अधिकार। नेक्स्ट, अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी किसने दी? तो वो शाह आलम द्वितीय ने दी थी। अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी जो है वो शाह आलम द्वितीय ने दी थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दैद शासन प्रणाली किसने लागू की? तो वो है क्लाइव ने। लॉर्ड क्लाइव ने लागू की थी भारत में दैद्य शासन प्रणाली। नेक्स्ट है कि दैद्य शासन कब लागू हुआ? तो वो हुआ था 1765 में। दैद्य शासन जो है वो 1765 में लागू हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि दैद्य शासन को किसने समाप्त किया? तो वो वॉरेन हेस्टिंगस ने समाप्त किया। दैद्य शासन को वॉरेन हेस्टिंगस ने समाप्त किया था। नेक्स्ट है कि वॉरेन हेस्टिंगस भारत का पहला गवर्नर जनरल कब बना? तो वो था 1774 में बना था। 1774 में वॉरेन हेस्टिंगस भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। नेक्स्ट है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो वो है 1773 में लागू हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट, पीट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ? तो वो हुआ था 1784 में। पीट्स इंडिया एक्ट जो है वो 1784 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो इसका सही जवाब है कार्नवालिस ने। स्थायी बंदोबस्त जो है वो कार्नवालिस ने लागू किया था। नेक्स्ट है, स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? तो सही जवाब है 1793 में। 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। नेक्स्ट है, रैवतवारी व्यवस्था किसने लागू की? तो वो मुनरो ने लागू की थी। रैवतवाड़ी व्यवस्था जो है वो मुनरो ने लागू की थी। नेक्स्ट, महालवारी व्यवस्था किसने लागू की? तो वो है होल्ट मैकेंजी ने। महालवारी व्यवस्था जो है वो होल्ट मैकेंजी ने लागू की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो वो थे गुरु गोविंद सिंह जी थे
सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी। नेक्स्ट, गुरु तेग बहादुर को किसने मरवाया था? तो वो था औरंगजेब, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर को मरवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बंदा बहादुर किससे संबंधित थे? तो वो थे सिख से। बंदा बहादुर जो थे वो सिख समुदाय से संबंधित थे। नेक्स्ट है, बंदा बहादुर को किसने दंडित किया? तो वो फर्रुखसियर ने दंडित किया था बंदा बहादुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? वो था बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय था मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक। नेक्स्ट, बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया गया? तो वो रंगून में निर्वासित किया गया था बहादुर शाह द्वितीय को। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह द्वितीय को क्या घोषित किया गया? तो सम्राट घोषित किया गया था। 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह द्वितीय को सम्राट घोषित किया गया था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग था 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह की असफलता का प्रमुख कारण क्या था? तो वो था एकता की कमी, आधुनिक हथियारों का अभाव और सीमित क्षेत्र। ये 3 कारण थे विद्रोह की असफलता का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो वो हुआ था मेरठ से। 1857 का जो विद्रोह है वो मेरठ से आरंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 की क्रांति में झांसी की रानी कौन थी? तो वो थी लक्ष्मीबाई थी झांसी की रानी 1857 की क्रांति में। अगला प्रश्न है, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सही जवाब है नाना साहेब ने किया था कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व। नेक्स्ट, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो वो किया था कुंवर सिंह ने। 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है वो कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अवध में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सही जवाब है बेगम हजरत महल ने। अवध में विद्रोह का जो नेतृत्व है वो बेगम हजरत महल ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो वो था कारतूस विवाद, आर्थिक शोषण और धार्मिक हस्तक्षेप। ये तीनों थे विद्रोह का मुख्य कारण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के बाद कौन सा अधिनियम पारित हुआ? तो वो हुआ था भारत शासन अधिनियम 1858। विद्रोह के बाद ये जो अधिनियम है वो पारित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के बाद भारत का शासन किसके हाथ में चला गया? तो वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। 1857 के बाद भारत का जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले वाइसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। भारत के पहले वाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ वीरगति को प्राप्त हुई? तो इसका सही जवाब है ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई जो है वो ग्वालियर में वीरगति को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट, तात्या टोपे को किसने पकड़वाया था? तो वो मानसिंह ने। तात्या टोपे को मानसिंह ने पकड़वाया था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह का एक अन्य नाम क्या था? तो उसे सिपाही विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और गदर, ये तीनों नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? वो था बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। नेक्स्ट, बंगाल गजट के संपादक कौन थे? तो वो थे जेम्स हिक्की। जेम्स हिक्की थे बंगाल गजट के पहले संपादक। जो कि बंगाल गजट एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, यानी सप्ताह में एक बार आने वाला समाचार पत्र था जो अंग्रेजी में था। नेक्स्ट है कि भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत किसने की? तो वो मैकेले ने की थी। भारत में आधुनिक शिक्षा की जो शुरुआत है वो मैकेले ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकेले मिनट कब आया? तो वो आया था 1835 में आया था मैकेले मिनट 1835 में। नेक्स्ट, वुड्स डिस्पैच कब जारी हुआ? वो हुआ था 1854 में। वुड्स डिस्पैच जो है वो 1854 में जारी हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पहला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1857 में स्थापित हुआ। भारत में जो पहला विश्वविद्यालय है वो हुआ था 1857 में स्थापित। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो वो कलकत्ता में हुआ था, बॉम्बे और मद्रास, ये तीनों जगह हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है राजा राममोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन द्वारा हुई थी। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो वो हुआ था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1942 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो वो थे दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1875 में। आर्य समाज की स्थापना हुई 1875 में। नेक्स्ट प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब है स्वामी विवेकानंद जी ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो 1897 में हुई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो वो था ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम ने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो वो हुआ था बॉम्बे में। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो बॉम्बे में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? सो वो था वेमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस का पहला अध्यक्ष था वेमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट है कि स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो वो हुआ था सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन कब हुआ? सही जवाब है 1905 में हुआ। सन 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो वो है कर्जन ने। बंगाल विभाजन जो है वो कर्जन वायसराय ने किया था। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? तो वो 1911 में रद्द किया गया बंगाल विभाजन को। नेक्स्ट प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, और वो हुई थी ढाका में, जो कि अभी स्थित है बांग्लादेश में। तो ढाका में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? तो सही जवाब है ढाका में हुई थी। मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो ढाका में हुई थी। नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन किसने चलाया? तो सही जवाब है बी और सी दोनों। तो बी और सी में जो नाम है वो है लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट, ये दोनों ने होम रूल आंदोलन चलाए थे। नेक्स्ट प्रश्न है होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ? तो वो हुआ था 1916 में। होम रूल आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1916 में। नेक्स्ट, लखनऊ समझौता कब हुआ? तो वो हुआ था 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। नेक्स्ट है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सही जवाब है अली बंधुओं ने किया था। खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व है वो अली बंधुओं ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो वो हुआ था 1920 में। असहयोग आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था 1920 में। नेक्स्ट है कि दांडी मार्च कब हुआ? तो वो हुआ था 1930 में हुआ था दांडी मार्च। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? उसका नारा था करो या मरो का नारा था। भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा था वो था करो या मरो का नारा था। नेक्स्ट,
कैबिनेट मिशन कब आया? तो आया था 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट प्रश्न, माउंट बेटन योजना कब आई? तो इसका सही जवाब है 1947 में आई थी माउंट बेटन योजना। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद में से रख लेना है। नेक्स्ट, भारत स्वतंत्र कब हुआ? तो सही जवाब है 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड माउंट बेटन था भारत का अंतिम वायसराय। नेक्स्ट, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था माउंट बेटन भारत का पहला गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारतीय संविधान। इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो कि मध्यकालीन भारत से संबंधित थे। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।